पाकिस्तान बन गया फिर से दहशत गर्दों का निशान। अमन दुश्मन अनासिर ने मुल्क पाकिस्तान को फिर से झगड़ लिया। पेशावर में पुलिस लाइन्स की मस्जिद में खुदकुश धमाका, शहदा की तादाद 44 हो गई। 157 से ज्यादा अफराद जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक धमाके में मस्जिद का एक हिस्सा शहीद हो गया। छत के नीचे बहुत से लोग दबे हुए हैं। मलबे तले दबे अफराद को निकालने का सिलसिला जारी। इंतजामिया रेडी लेकिन अस्पताल के मुताबिक अस्पताल में खून की अशद जरूरत है। शहरी खून के ज्यादा एहतियात करें। पेशावर में पुलिस लाइन्स की मस्जिद में खुदकुश धमाका, शहदा की इज्तिमाई नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। आज खैबर पख्तूनख्वा समेत पुलिस अफसरान और दीगर अफराद ने शिरकत की। शहीद होने वालों में इंस्पेक्टर दुरान शाह, जोहेब, मकसूद अहमद, रशीदा बीबी, रफीक शामिल। शहदा में कांस्टेबल नसीम शाह, लियाकत शहरियार, मोहम्मद अली, साहबजादा, नूरुल अमीन अमाम, जाहिर शाह, तलावत शाह, वसीम शाह समेत दीगर भी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिफ मलिक पेशावर पहुंच गए। शहबाज शरीफ और जनरल आसिफ मलिक ने रेडियो रेटिंग अस्पताल का दौरा किया। पेशावर पुलिस लाइन्स धमाके में जख्मी अफराद की अयादत की। वज़ीर-ए-आज़म ने पुलिस लाइन्स धमाके पर हंगामी इजलास तलब कर लिया। इजलास में आज के वाक़े के मुहर्रकात पर गौर होगा। इजलास में वाक़े पर इब्तिदाई तहकीकात रिपोर्ट पेश की जाएंगी। पेशावर धमाका, वज़ीर-ए-आज़म साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान समेत दीगर रहनुमाओं की जानिब से शदीद मजम्मत। शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम अपने शहदा को सलाम अकीदत पेश करती है। पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने वालों के सिपाही हस्ती से मिटा दिया जाएगा। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, ज़िमनी और आम इंतखाबात से कब दहशतगर्दी के वाक़यात मायने खेज हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करके दहशतगर्दों से सख्ती से निपटा जाएगा। आसिफ अली जरदारी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों का सरगर्म होना खतरनाक है। इमरान खान ने कहा, दहशतगर्दी से निपटने के लिए हमें इंटेलिजेंस बेहतर और पुलिस फोर्सेस को मुनासिब तरीके से असलहा से लिंक करने की जरूरत है। सिक्योरिटी के बावजूद खुदकुश हमलावर मस्जिद के अंदर कैसे पहुंचा, इंक्वायरी होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की पेशावर धमाके की मजम्मत। कहा, दहशतगर्दों ने पुलिस को हदफ बनाया। खुदकुश हमलावर के लिंक कहां से थे, इसकी तहकीकात करेंगे। खुदकुश हमलावर के सहूलतकारों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, दहशतगर्द नमाज के दौरान पहली सफ में मौजूद था। ये कौन लोग हैं, इनका दीन से क्या ताल्लुक है। दहशतगर्दों ने पुलिस को टारगेट किया हुआ है। हमारा एक सूबा किसी हद तक इस वक्त हालत जंग में है। पेशावर वाक़े में मुलव्विस अनासिर इंसानियत के दुश्मन है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की मजम्मत। कहा, निगरान हुकूमत के आने के बाद अमन व अमान की सूरत हाल खराब हो रही है। उनका सारा फोकस अमन व अमान और अवामी इशूज नहीं बल्कि इंतकामी कार्रवाइयों पर है। निगरान हुकूमत सिर्फ सियासी मुखालिफिन को कुचलने में मसरूफ है। पीडीएम मुल्क की मुआशी तबाही की जिम्मेदार है। सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद के जेर इस्तेमाल लाल हवेली सील कर दी गई। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ इमलाक आसिफ खान ने लाल हवेली के 7 यूनिट सील कर दिए। मतरुका वक्फ इमलाक ने ऑपरेशन के लिए पुलिस और FIA से मदद ली। शेख रशीद ने लाल हवेली सील करने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। शेख रशीद ने कहा, आओ लाल हवेली गिरा कर दिखाओ, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। अगर ये लाल हवेली हमारी नहीं तो हम कौमी मुजरिम हैं।
पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। साबिक सदर आसिफ जरदारी की जानिब से कानूनी नोटिस फारूक एच टाइप ने भेजा। कानूनी नोटिस में मजीद कहा गया इमरान खान अदालत को इस पर वाज़ेह मौक़िफ़ दें और सबूत सामने लाए जाए। मतलब में लिखा गया कि इमरान खान ने मुआफ़ी नहीं मांगी तो 10 अरब हर जाने का दावा दायर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इरादा रखती है। सेनेटर शरीर रहमान कहती हैं कि इस तरह के इल्जाम तराशी को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इमरान खान अब अदालत में सबूत पेश करे या अपने झूठ पर साबिक सदर जरदारी से मुआफी मांगे। दहशतगर्द तंजीमों के इत्तेहादी इमरान खान खुद हैं। इमरान खान कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार होकर डिफॉल्ट कर जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इलेक्शन का वक्त आईन पाकिस्तान में मुकर्रर है। आइन के मुताबिक इलेक्शन कराए जाएंगे। हमें अमरीकी डॉलर को आजाद करने और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का शौक नहीं। इमरान खान ने अपने अस्पताल में दहशतगर्दों को पनाह देकर उनका इलाज करवाया। फैसल करीम कुंडी का इल्जाम इमरान खान के दहशतगर्दों के हक पे बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। इमरान खान ने आसिफ जरदारी पर इल्जाम तराशी करके दहशतगर्दों की मदद मांगी थी। इमरान खान ने खतरनाक खेल खेला। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी के मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इदारों के खिलाफ नुकसाने के इल्जाम में गिरफ्तार फवाद चौधरी को इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में पेश किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान कहते हैं जल्दी में इंसाफ किया जाए तो इंसाफ कुचला जाता है। फवाद चौधरी को एक बार लाहौर फिर जेल से अगवा किया गया। मुलजिम को मर्जी का वकील हासिल करने का हक होता है। IMF का जायजा मिशन आज 10 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेगा। नवी इक्तिसादी जायजे पे कल से मुज़ाकरात शुरू होंगे। सराय के मुताबिक IMF के साथ नवे इक्तिसादी जायजे की तकमील पर प्रोग्राम ट्रैक पर आने और 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिलने का इम्कान। अमेरिकी करेंसी की ब्रेकें फेल, मुसलसल उड़ान जारी। इंटरबैंक में डॉलर ने आज फिर रुपए को कुचल डाला। 7 रुपए महंगा होकर 269 रुपए 50 पैसे पर पहुंचकर मुल्क की तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। 3 कारोबारी दिनों में इंटरबैंक में डॉलर 38 रुपए 11 पैसे महंगा हो चुका। कौमी टीम के लिए गैर मुल्की कोच की जानिब से ऑनलाइन कोचिंग का तस्वुर समझ से बालातर है। साबिक चीफ सिलेक्टर शाहिद आफरीदी कहते हैं हर दौर में कप्तान के जाती पसंद और नापसंद होती है। मेरे दौर में भी जाती पसंद और नापसंद थी। सिर्फ गैर मुल्की कोचेस ही क्यों, पाकिस्तान में भी काबिल मौजूद लोग हैं। मुल्क को आगे बढ़ने के लिए हर इदारे को मजबूत फैसले लेना होंगे। पेशावर धमाके की मजम्मत भी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। KN न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपको जानिए। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, पेशावर में पुलिस लाइन्स की मस्जिद में मुबैना खुदकुश धमाका, शहीद होने वालों की तादाद 44 हो गई है। रेस्क्यू के मुताबिक धमाके में 150 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। मस्जिद का एक हिस्सा शहीद हो गया। छत के नीचे बहुत से लोग दबे हुए हैं। तर्जमान रेस्क्यू बिलाल फैजी ने बताया कि मलबे तले दबे अफराद को निकालने का सिलसिला इस वक्त जारी है। इंतजामिया लेडी इंडियन अस्पताल का कहना है कि अस्पताल में खून की अशद जरूरत है। जी बिल्कुल, शहरियों से अपील है कि खून के ज्यादा से ज्यादा एहतियात दिए जाए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक लेडी हेडिंग अस्पताल में जख्मियों को ओ नेगेटिव खून की अशद जरूरत है, लिहाजा ओ नेगेटिव खून वाले हजरात जल्द अज जल्द खून अतिया करें। रेस्क्यू जराये के मुताबिक धमाका नमाज जोहर के दौरान पुलिस लाइन की मस्जिद में हुआ, जिसके बायस मस्जिद में मौजूद मुतअद्दिद नमाजी जख्मी हुए हैं। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि धमाका इस वक्त हुआ जब मस्जिद में नमाज अदा की जा रही थी। एक बार फिर से आपको अफसोसनाक खबर के हवाले से आगाह करते चलेंगे। पेशावर में पुलिस लाइन्स की मस्जिद में मुबैना खुदकुश धमाका हुआ है। शहीद होने वालों की तादाद जो है वो 44 हो गई है, जबकि रेस्क्यू के मुताबिक धमाके में 150 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। मस्जिद का एक हिस्सा जो है मुकम्मल तौर पर शहीद हो गया है। छत के नीचे बहुत से लोग दबे पड़े हैं। तर्जमान रेस्क्यू बिलाल फैजी ने बताया कि मलबे तले दबे अफराद को निकालने का सिलसिला इस वक्त जारी है। इंतजामिया लेडी अस्पताल का कहना है कि अस्पताल में खून की अशद जरूरत है। शहरियों से अपील की जा रही है कि खून के ज्यादा से ज्यादा एहतियात दिए जाएं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक लेडी रीडिंग अस्पताल में जख्मियों को ओ नेगेटिव खून की अशद जरूरत है। इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ पेशावर इश्तियाक हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी इश्तियाक, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ की, कैसे मनाजिर देख रहे हैं आप? जनाजा अदा कर दी गई, जिसमें कोर कमांडर पेशावर, आईजी खैबर पख्तूनख्वा, सीसीपीओ, चीफ सेक्रेटरी और पुलिस के आला हुकाम शरीक थे। और जनाजा के तदफीन होते ही वो अपने अपने इलाकों में जो लोग हैं वो अपने जो जिसकी मैयत हुई, जो फौत हो चुके हैं, उनको अपने इलाके में ले गए। अभी अगर बात की जाए पुलिस मस्जिद में अभी भी रेस्क्यू की जो काम है वो तेजी से जारी है। और रेस्क्यू में जो मजीद कुछ वहां पर ऐसे डेड बॉडी भी मौजूद है कि उसकी रेस्क्यू करके उनको क्लियर कर रहे हैं। जी बताएगा, जो जख्मी इस वक्त अस्पताल में मौजूद है, डॉक्टर्स का क्या कहना है उनकी हालत के हवाले से? उनमें जख्मियों की अगर बात की जाए तो एलआरएच अस्पताल में जो यहाँ पर मौजूद है उनमें तकरीबन 10 अफराद जो है उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो उसमें 25 जो जख्मी है उनको सेहत के जल्द तर जल्द वहाँ पर मुकम्मल इंतजाम जारी है और मुकम्मल तौर पर उनकी सेहतियाबी के लिए वहाँ पर इमरजेंसी अस्पताल में नाफिज कर दी गई है। जी ठीक, इस तरह से भी बताएगा तो खून के एहतियात का कहा जा रहा है, तो किन किन ब्लड ग्रुप्स की जरूरत है हॉस्पिटल से, बताएंगे हमारे नाज़रीन को? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जख्मी मौजूद है। इसी हवाले से पेशावर एलआरएच जो पेशावर शहर का बहुत बड़ा एक पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्पिटल है, यहाँ पर खून की कमी की भी शिद्दत आई है। इसी हवाले से लोग यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मौजूद है और वहाँ पर खून देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। और वहाँ पर खून की काफी मिकदार इस पे मौजूद है, क्योंकि एलआरएच अस्पताल में भी काफी लोग यहाँ पर रश है और खून दे रहे हैं अस्पताल में। और यहाँ पर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, उन्होंने बताया कि वहाँ पर इस वक्त काफी तादाद में लोग मौजूद हैं जो खून के एहतियात के लिए वहां पर मौजूद हैं। पेशावर में पुलिस लाइन की मस्जिद में खुदकुश धमाका, शोहदा की इज्तिमाई नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई है। आईजी खैबर पख्तूनख्वा समेत पुलिस अफसरान और दीगर अफराद ने शिरकत की। शहीद होने वालों में इंस्पेक्टर दुरान शाह, जुहैब, मकसूद अहमद, रशीदा बीबी, रफीक शामिल हैं। जबकि शोहदा की बात की जाए तो शोहदा में कांस्टेबल नसीम शाह, लियाकत, शहरयार, मोहम्मद अली, साहबजादा, नूरुल अमीन अमाम, जाहिर शाह, तलावत शाह, वसीम शाह समेत दीगर भी शामिल है। शोहदा को पुलिस के चाको चबंद दस्तों ने भी सलामी पेश की। आपको बताते चलेंगे, पेशावर में पुलिस लाइन्स की मस्जिद में खुदकुश धमाका का वाकया पेश आया था। शोहदा की इज्तिमाई नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई है। आईजी खैबर पख्तूनख्वा समेत पुलिस अफसरान और दीगर अफराद ने शिरकत की।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान समेत दीगर रहनुमाओं ने पेशावर धमाके की मजम्मत की। शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी कौम अपने शोहदा को सलाम अकीदत पेश करती है। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने मुजम्मती बयान में कहा कि ज़िमनी और आम इंतखाबात से कबल दहशतगर्दी के वाक़यात मायने खेज हैं, जबकि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करके दहशतगर्दों से सख्ती से निपटा जाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पेशावर पुलिस लाइन धमाके की मजम्मत करते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों का सरगर्म होना खतरनाक है। हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करते हुए दहशतगर्दी की नर्सरियों को तबाह करे। उन्होंने कहा कि ज़िमनी और आम इंतखाबात से कबल दहशतगर्दी की वारदातें बाइस तशवीश है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने धमाके की मजम्मत करते हुए कहा, दहशतगर्दी से निपटने के लिए हमें इंटेलिजेंस बेहतर बनाने की जरूरत है और पुलिस फोर्सेस को मुनासिब तरीके से असलहे से लेस करने की जरूरत है। उनका कहना था कि मेरी दुआएं और ताज़ियत मुतासरा खानदानों के साथ है। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान ने पेशावर धमाके की मजम्मत करते हुए सूबे के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज करने की हिदायत की और कहा, जख्मियों के लिए अस्पताल में हंगामी इक़दामात यकीनी बनाए जाएंगे। विभागीय वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पेशावर धमाके की मजम्मत करते हुए कहा कि सिक्योरिटी के बावजूद खुदकुश हमलावर मस्जिद के अंदर कैसे पहुंचा, इंक्वायरी होगी। दहशतगर्दों ने पुलिस को हदफ बना लिया। खुदकुश हमलावर के लिंक कहां से थे, इसकी तहकीकात करेंगे। खुदकुश हमलावर के सहूलतकारों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ज़राए ब्लाक से मुख्तसर गुफ्तगू में कहा कि मुख्तलिफ जगहों पर सिक्योरिटी होती है, किसी एक जगह भी मौका मिल जाए तो दहशतगर्द हमला करता है। दहशतगर्दी की ये लहर नई नहीं अच्छी है, बल्कि ये मुसलसल चल रही है। विभागीय वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि नेक्टा और सिक्योरिटी फोर्सेज अपना अपना काम कर रही हैं। इस वक्त तरजीह जख्मियों को संभालने की है। शुहदा में ज्यादातर पुलिस एहलकार शामिल हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि दहशतगर्द नमाज के दौरान पहली सफ में मौजूद था। ये कौन लोग हैं, इनका दीन से क्या ताल्लुक है। उन्होंने मजीद कहा कि दहशतगर्दों ने पुलिस को टारगेट किया हुआ है। हमारा एक सूबा किसी हद तक इस वक्त हालत जंग में है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान बहाल किया जाए। बिल्कुल आपको बताएं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी मैदान में आए। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द नमाज के दौरान पहली सफ में मौजूद था। ये कौन लोग हैं, इनका दीन से क्या ताल्लुक है। उनका कहना था कि दहशतगर्दों ने पुलिस को टारगेट किया हुआ है। हमारा एक सूबा किसी हद तक इस वक्त हालत जंग में है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान बहाल किया जाए। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर पेशावर पहुंच गए। शहबाज शरीफ और जनरल आसिफ मुनीर ने लेडी रीडिंग अस्पताल का दौरा किया और पेशावर पुलिस लाइन धमाके में जख्मी अफराद की इयादत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हंगामी दौरे में कोर कमांडर पेशावर ने दहशतगर्दी के अवामिल और महरुकात पर ब्रीफिंग दी, जबकि IG खैबर पख्तूनख्वा ने धमाके की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश की है। मियां शहबाज शरीफ के हमरा हंगामी दौरे में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगजेब भी थी। वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान मुनक्किदा हंगामी इजलास में कोर कमांडर पेशावर ने दहशतगर्दी के अवामिल और मुकर्ररात पर ब्रीफिंग दी, जबकि सुबह खैबर पख्तूनख्वा के IG धमाके की इब्तिदाई या तहकीकाती रिपोर्ट भी पेश की गई। वज़ीर आज़म को पुलिस लाइन्स में होने वाले खुदकुश धमाके की CCTV फुटेज भी दिखाई गई। उन्होंने दीगर शुरका के हमला पुलिस लाइन्स हमले में शहीद होने वालों के दर्जात की बुलंदी के लिए फातह खानी की, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की और मुतासरा खानदानों से इजहार हमदर्दी किया। वज़ीर आज़म ने मुनक्किदा हंगामी इजलास में कहा कि दहशतगर्द खौफ और दहशत की फिजा फैलाने की मज़मून कोशिश कर रहे हैं। रियासत और अवाम के इत्तेहाद की कुव्वत से इस कोशिश को नाकाम बनाएंगे।
साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से साबिक स्पीकर पंजाब असेंबली सप्तान खान ने मुलाकात की। इस मौका पर अफजल जाहिर भी मौजूद थे। मुलाकात में पुलिस लाइन्स पेशावर की मस्जिद में होने वाले धमाके की शदीद मजम्मत की गई। इसके अलावा मुल्क की सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाए अमल पर मुशावरत भी की गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पेशावर वाकई में मुलव्विस अनासिर इंसानियत के दुश्मन है। निगरान हुकूमत के आने के बाद अमन व अमान की सूरत हाल खराब हो रही है। उनका सारा फोकस अमन व अमान और अवामी इशूज नहीं बल्कि इंतकामी कार्रवाइयों पर है। निगरान हुकूमत सिर्फ सियासी मुखालिफिन को कुचलने में मसरूफ है। चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की ताहार तारीख न देने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा, निगरान सेटअप और गवर्नर्स अपनी आईनी जिम्मेदारियां भूलकर किसी और एजेंडे पर गामजन है। निगरान सेटअप अपने मैंडेट से तजावुज करके गैर आईनी गैर कानूनी इक़दाम का मुरक्कब कर रहे हैं। निगरान सेटअप हर वो काम कर रहा है जो इसका मैंडेट ही नहीं। साबिक वज़ीर आला ने कहा कि पीडीएम मुल्क की मुआशी तबाही की जिम्मेदार है। डॉलर को कंट्रोल करने के दावे करने वालों ने डॉलर को तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया। शहबाज शरीफ नाअहली के वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। पेट्रोल 250 रुपए लीटर करके पीडीएम मरियम नवाज की वापसी का जश्न मना रही है। हुक्मरान इंतखाबात मुलतवी करने से बाज रहे, इन्हें आइन शिकनी का हिसाब देना पड़ेगा। सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद के जेर इस्तेमाल लाल हवेली सील कर दी गई। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ इमलाक आसिफ खान ने लाल हवेली के 7 यूनिट सील किए, जबकि मुतरुक्का वक्फ इमलाक ने ऑपरेशन किया कि पुलिस और FIA से मदद ली। शेख रशीद ने मुतरुक्का वक्फ इमलाक की जानिब से लाल हवेली के खिलाफ कार्रवाई को चैलेंज किया था। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग के भतीजे और साबिक मेंबर कौमी असेंबली शेख राशिद शफीक ने 3 रोज कबल अपने एक बयान में दावा किया था कि लाल हवेली सील करने की तैयारी की जा रही है। हवेली हमारी जाती मलकियत है जिसकी दस्तावेजात हमारे पास मौजूद हैं। दूसरी जानिब शेख रशीद ने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में लाल हवेली सील करने के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से अदालत में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि लाल हवेली के हवाले से अपील अब भी ज़ेर समात है। सियासी दबाव में मुतरुक्का वक्फ इमलाक की जानिब से लाल हवेली सील की गई। लाल हवेली को सील करने का मकसद सियासी इंतकाम है। शेख रशीद ने लाल हवेली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, लाल हवेली की एक तारीख है, ये अयूब खान के खिलाफ भी थी, नवाज शरीफ के खिलाफ भी थी। लाल हवेली आज की हुकूमत के खिलाफ भी अपना किरदार अदा कर रही है। शेख रशीद ने कहा कि ये मुझे गिरफ्तार करने का सोच रहे थे। उन्होंने रेंजर्स और FC की मदद मांगी, उन्होंने इनकार कर दिया। ये FIA को ले आए। पहले उन्होंने सारी फोर्सेज इकट्ठी की। साबिक वफाकी वजीर ने इल्जाम आयद किया कि आसिफ नामी आदमी राना सनाउल्लाह का फ्रंटमैन है। आसिफ नामी आदमी मसले पैदा कर रहा है। उन्होंने मेरी 16 वजारतों की इन्वेस्टिगेशन की, उनको कुछ नहीं मिला। आओ लाल हवेली गिरा कर दिखाओ, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। उनका कहना था कि लंदन की पार्टियां लाल हवेली पर फिल्म बनाना चाहती हैं। हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, ये बहाने ढूंढ रहे हैं। अगर ये लाल हवेली हमारी नहीं तो हम कौमी मुजरिम हैं। ये मलबा खुद आप पर गिरने जा रहा है। भूख और बेरोजगारी से तंग लोग खुद सड़कों पर होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से कानूनी नोटिस फारूक H नाइक ने भेजा, जिसमें कहा गया कि 27 जनवरी को इमरान खान ने कौमी मीडिया पर खिताब में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर इल्जाम लगाया कि इन्हें आसिफ जरदारी की जानिब से जान का खतरा है। उन्होंने इमरान खान के कत्ल का मंसूबा बनाया। कानून नोटिस में मजीद कहा गया कि इस हवाले से क्या इमरान खान के पास ठोस सबूत हैं? ये सरासर इल्जाम और बहतान है। इससे कई शकूक और शहबात पैदा होते हैं। लिहाजा इमरान खान अदालत को इस पर वाज़ेह मौक़िफ़ दें और सबूत सामने लाएं। मतन में कहा गया कि इमरान खान ने मुआफ़ी ना मांगी तो 10 अरब हट जाने का दावा दायर किया जाएगा। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा है कि इमरान खान की जानिब से आसिफ अली जरदारी पर झूठे और मनगढ़ंत इल्जाम पीपल्स पार्टी के चाहने वालों, अहदेदारान और कारकुनान ने शदीद गुस्से का इजहार किया है। ट्विटर पर अपने पैगाम में शरीर रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इरादा रखती है। इस तरह के इल्जाम तराशी को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इमरान खान अब अदालत में सबूत पेश करें या अपने झूठ पर साबिक सदर जरदारी से मुआफी मांगे। उनका कहना था कि चेयरमैन PTI ने हमेशा दूसरों पर इल्जाम तराशी के सियासत में मुतलक्का रहने की कोशिश की है। जिस शख्स ने आज तक शहीद बीबी के कत्ल की मजम्मत नहीं की, वो आसिफ जरदारी पर दहशतगर्द तंजीम पर पैसा लगाने का इल्जाम लगा रहा है। दहशतगर्द तंजीमों के इत्तेहादी इमरान खान खुद है।
सेनेटर ने मजीद कहा कि तारीख गवाह है कि पीपल्स पार्टी हमेशा दहशतगर्द तंजीमों के सामने दीवार बनकर खड़ी है। हम इस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिसके कायद ने सरेआम दहशतगर्दों को चैलेंज किया था। सदर जरदारी ने शहीद बीबी के वादे के मुताबिक सवात में पाकिस्तान का परचम लहराया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी और तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने इल्जाम लगाया कि इमरान खान ने अपने अस्पताल में दहशतगर्दों को पनाह देकर उनका इलाज करवाया। एक बयान में फैसल करीम कुंडी का कहना था कि इमरान खान के दहशतगर्दों के हक में बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। इमरान खान ने आसिफ जरदारी पर इल्जाम तराशी करके दहशतगर्दों से मदद मांगी है। फैसल करीम कुंडी ने मजीद कहा कि इमरान खान ने खतरनाक खेल खेला। इमरान खान ने घनौनी साजिश के तहत पीपल्स पार्टी की क़यादत की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। उनके साजिश जहनीत से मुल्क को खतरा है। पीपल्स पार्टी इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। और इसी के सामने स्टूडियो से खबरें मजीद शामिल करेंगे, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के साथ हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार होकर डिफॉल्ट कर जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इलेक्शन का वक्त आईन पाकिस्तान में मुकर्रर है, आईन के मुताबिक इलेक्शन कराए जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि हमें अमरीकी डॉलर को आजाद करने और पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतें बढ़ाने का शौक नहीं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि अल्लाह का यह भी कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF से गलत मुआहदा किया था। प्रोटोकॉल और मखसूस लोगों के पेट्रोल को खत्म करने के मसाइल हल हो सकते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि प्रोटोकॉल और महसूस लोगों के पेट्रोल को खत्म किया जाए। हुक्मरान अपने खर्चों की कुर्बानियां नहीं देते, बोझ अवाम पर आ जाता है। कहा कि अवाम को डराया जाता है कि एहतजाज करेंगे तो हम दिवालिया हो जाएंगे। मुल्क में अशरफिया और बाख्तियार लोग फैसला करते हैं। और उसके बाद जो ज़िमनी इंतखाब होगा उससे भी लोगों को पता चल जाएगा कि नंबर्स में भी, चाहे वो आप एक यूसी की 8 यूसियां बनाकर 8 सीटें और 6 सीटें हासिल करके कहो कि हम अक्सरियत में हैं, तुम्हारी इन तमाम चीजों को भी हम शिकस्त देने जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह नंबर्स में भी जमात इस्लामी आइंदा चंद दिनों में कराची की सबसे बड़ी जमात होगी। जहां तक वोट का ताल्लुक है, हम बहुत आगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कराची के लोगों ने हम पर एतमाद किया है। वो वोट जिसका तहफ्फुज़ हो सका है उसके मुताबिक भी हम बहुत आगे हैं हुक्मरान जमात से, और ये कराची के लोगों का भरपूर एतमाद है। और हम इस एतमाद का बदल देना चाहते हैं और हमसे जो हो सकता है हमें करना चाहिए। इसलिए हम अपने मैंडेट का जो लोगों ने हमें दिया है उसका तहफ्फुज़ कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि इस पूरे प्रोसेस को तेज किया जाए, स्पीडी किया जाए, ताकि ये पूरा निज़ाम मुकम्मल हो सके और आगे के मामला चल सके। इसी दौरान हमें पता चल रहा है कि हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातें अपनी मर्जी के अफसरान मुख्तलिफ बल्दिया में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कुछ इंतजार कर लें। वो अब उन्हें मुंतखब नुमाइंदों को इस काम को करने देना चाहिए और उनकी मुशावरत के बगैर कोई काम इस वक्त अखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर नहीं होना चाहिए। अगर वो ये काम करेंगे तो उससे बदमज़गी पैदा होगी। इसी तरह हम देख रहे हैं कि जो पिछले दिनों ठेके जारी हुए उनमें एक ठेका ऐसा है जिसमें 1% काम हुआ और 45% पेमेंट कर दी गई है। ये किस कानून के तहत हुआ है? ये किस ज़ाब्ते के तहत हुआ है? और मेयारी काम खुद वो डिपार्टमेंट, यानी ये बल्दिया के डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री है उसके डिपार्टमेंट के तहत बहुत सारी चीजें हो रही हैं और खुद उनके मुताबिक, इदारों के मुताबिक 12 अरब रुपए का जो काम हुआ है वो इंतहाई गैर मेयारी और नाकिस काम हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि करप्शन अपने उरूज पर है। मैं ये कहना चाहता हूं इंशाअल्लाह मेयर जमात इस्लामी का बनेगा और पूरी टीम बनेगी। हम कॉन्ट्रैक्टर से भी कहते हैं कि अब बहुत हो गया, अब उन्हें अपना क़िबला दुरुस्त करना पड़ेगा, उन्हें काम करना पड़ेगा, उन्हें मेयारी काम करना पड़ेगा। ये करप्शन और लूट मार का धंधा खत्म करना होगा। और अवाम के ये पैसे हैं, किसी की जात की जागीर नहीं है, किसी पार्टी की जागीर नहीं है, किसी हुकूमत की जागीर नहीं है। ये उनका बैंक बैलेंस नहीं है, ये अवाम के टैक्सों का पैसा है।
جو ترقیاتی کاموں کے لیے لگتا ہے، اگر کانٹریکٹر اور حکومت اور افسران کی ملی بھگت سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ افسران کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اب یہ نظام درست ہونا چاہیے، عوام کا پیسہ عوام پہ لگنا چاہیے اور جماعت۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ بتائیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بابر اعوان نے کہا ہے کہ جلدی میں انصاف کیا جائے تو انصاف کچلا جاتا ہے۔ فواد چودھری کو ایک بار لاہور اور پھر جیل سے اغوا کیا گیا۔ ملزم کو مرضی کا وکیل حاصل کرنے کا پورا حق ہے۔ ہمیں 2 دفعہ بتایا گیا کہ فواد چودھری کو لاہور لے جایا جا رہا ہے۔ 2 دفعہ ہمیں بتایا گیا کہ فواد کو لاہور لے جایا جا رہا ہے۔ ایک دفعہ لے جایا گیا، ہم نے کنفرم کیا، پھر پی ٹی آئی وہاں کی ایکٹیویٹ ہو گئی، لائرز ہم نے ایکٹیویٹ کیے۔ میں خود اس وقت آئی واز آن اے روڈ، موٹر وے، یہ جو جس کو کہتے ہیں آپ 2 نمبر ایم، کیا اس کا اچھا۔ دوسرا جو میں کہنا چاہ رہا تھا کیا ہوا کہ 2 دفعہ لے جایا گیا۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ رات کو پھر آدھی رات کو پتا چلا، پھر مجھے اطلاع دی گئی کہیں سے کہ جی وہ پھر لے گئے۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ دوسرا اغوا نہیں، یہ تیسرا اغوا ہو گیا پھر، کہ ایک بار پھر لے گئے۔ آپ نے کہا تھا ہم نے صرف ایک فوٹوگرام ہے وہ بنانا ہے اس کا اور کمپیئر کرنا ہے پچھلی ویڈیو سے، اگرچہ ہم نے عدالت کو کہا، فواد نے کہا کہ ویڈیو میں مانتا ہوں، میں نے بھی اپنے کلائنٹ کے بہاف پہ یہی بات کہی تھی۔ اور چوتھا اغوا کس طرح سے ہے کہ اب اس وقت تک نہ عدالت جس نے فزیکل ریمانڈ دیا اس کو پتا ہے کہ فواد کہاں ہے، نہ وکیل جو فزیکل ریمانڈ کانٹیسٹ کرنے کے لیے لیگل ٹیم کے ساتھ یہاں کھڑے ہیں ان کو پتا ہے کہ فواد کہاں ہے۔ اور ابھی ہمیں یہ بتایا گیا کہ کوئی بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں، تو جو یہاں کا سائفر والا بادشاہ ہے، شہنشاہ سائفر، اس نے یہ حکم دیا کہ آج ٹریفک بند ہوگی، آج اسلام آباد بند ہوگا۔ مقصد صرف ایک ہے کہ پھر یہ جو کوئی 5واں 6واں اغوا ہے اس کے دوران وہ کوئی کارروائی ایسی کریں جس سے ان کی جان کو یا ان کی صحت کو یا ان کے جو بنیادی حقوق ہیں، بنیادی حقوق تو ہم نے دوسری جانب اسلام آباد کی عدالت نے تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کے مزید 4 روزہ جسمانی ریمانڈ کے استدعا مسترد کرتے ہوئے انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ اداروں کے خلاف رخصانے کے الزام میں گرفتار ہونے والے سابق وزیر اطلاع فواد چودھری کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پیش کیا گیا۔ پیشی کے موقع پر پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کے وکیل بابر اعوان، فیصل چودھری اور ہبا چودھری عدالت میں موجود تھے۔ اس کے علاوہ خورم نواز اور سینیٹر شہزاد وسیم بھی عدالت میں موجود رہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ وقاص احمد راجہ نے کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے دونوں وکلاء کے دلائل سنے۔ اس موقع پر تفتیشی آفیسر کی جانب سے فواد چودھری کے مزید 4 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی۔ تفتیشی آفیسر نے عدالت میں اس حوالے سے موقف اختیار کیا کہ گزشتہ 2 روزہ جسمانی ریمانڈ میں لاہور سے فوٹو گرامٹرک ٹیسٹ کروایا گیا ہے، جہاں پہ فواد چودھری سے موبائل، لیپ ٹاپ اور دیگر ڈیوائسز برآمد کر دی ہیں۔ اگر کوئی ٹھوس وجہ پیش نہ کی جائے تو مزید جسمانی ریمانڈ نہیں دیا جا سکتا۔ عدالت نے مزید جسمانی ریمانڈ کے استدعا مسترد کرتے ہوئے فواد چودھری کو 13 فروری کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کی پنجاب میں الیکشن کی تاریخ دینے کی درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی ہے۔ دوران سماعت تحریک انصاف کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا، پنجاب اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد گورنر کو الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا ہوتا ہے۔ جسٹس جواد حسن نے کہا کہ آپ کی درخواست ہے کہ گورنر کو الیکشن کی تاریخ دینے کے لیے ہدایات جاری کی جائیں۔ الیکشن 90 دن میں ہی ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے آپ اس میں الیکشن کمیشن کو فریق بنائیں۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ میں ابھی الیکشن کمیشن کو فریق بنا لیتا ہوں۔ عدالت نے سوال کیا کہ کیا آپ نے گورنر کو لکھا ہے کہ الیکشن کی تاریخ دیں؟ بیرسٹر علی ظفر نے جواب دیا کہ آئین کہتا ہے کہ گورنرز کو اپنے آئینی فرائض پورے کرنے چاہیے۔ جسٹس جواد حسن نے کہا کہ ہم ڈھونڈ لیں گے کہ الیکشن کس نے کروانے ہیں۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کا جائزہ مشن آج 10 روزہ دورے پر پاکستان پہنچے گا اور 9ویں اقتصادی جائزے پر 31 جنوری منگل سے مذاکرات شروع ہوں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ 9ویں اقتصادی جائزے کی تکمیل پر پروگرام ٹریک پر آنے اور 1 ارب 10 کروڑ ڈالر ملنے کا امکان ہے۔ مذاکرات میں آئی ایم ایف کو جولائی تا دسمبر 2022 معاشی کارکردگی سے آگاہ کیا جائے گا۔ سیلاب سے 30 ارب ڈالر کے نقصانات اور اخراجات پر بریفنگ دی جائے گی اور ٹیکس محاصل ایکسچینج ریٹ سے متعلق اقدامات سے آگاہ کیا جائے گا۔
IMF के जायजा वक्त को करंट अकाउंट खसारा, एनर्जी सेक्टर इस्लाहात पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी, जबकि गर्दिशी कर्जे और निजकारी प्रोग्राम पर पेशरफ्त से भी आगाह किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि IMF जायजा मिशन की आमद से कबल ही मुतअद्दिद शराइत पूरी की जा चुकी हैं और बिजली गैस के बारे में भी जल्द फैसला मुतवक्के है, जिसके बाद IMF के साथ इक्तिसादी मुआहदे की तकमील की राह हमवार हो जाएगी। पाकिस्तान में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला डॉलर पर ई कैप खत्म होने के बाद से जारी है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज के आगाज से ही अमरीकी डॉलर की कीमत में इजाफे का रुझान देखा गया और इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 7 रुपए महंगा हो गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर का भाव 269 रुपए 50 पैसे का हो गया है, जबकि ओपन मार्केट में एक डॉलर का रेट 6 रुपए बढ़ाकर 275 रुपए पर पहुंच गया है। याद रहे कि चंद रोज कबल हुकूमत ने IMF के दबाव पर अमरीकी डॉलर को खुला छोड़ा, जिसके बाद डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी है। 3 कारोबारी दिनों में इंटरबैंक में डॉलर 38 रुपए 11 पैसे महंगा हो चुका। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं लाहौर मार्केट में गंदुम की कीमत में एक बार फिर इजाफा हो गया है। मार्केट जराये के मुताबिक कीमत में इजाफे के बाद गंदुम 4200 रुपए से बढ़कर 4600 रुपए फी मन फरोख्त होने लगी, जिसके बायस चक्की मालिकान ने आटा 150 रुपए फी किलो बेचना शुरू कर दिया। मार्केट जराये का बताना है कि दुकानों पर कमर्शियल आटे का 15 किलो का थैला जो है वो 1800 रुपए का हो गया है, जबकि शहर के कई दुकानों पर आटा दस्तयाब ही नहीं। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की बात की जाए तो मुर्गी का गोश्त भी 540 रुपए में फरोख्त हो रहा है। मौसम की खराबी के बायस मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का सरकारी दौरा इस्लामाबाद मुलतवी हो गया। UAE के सदर बहावलपुर में शदीद बारिश और मौसम की सूरत हाल के बायस इस्लामाबाद ना आ सके। मुअज़्ज़ज़ मेहमान सुबह 7:30 बजे टेक ऑफ के मुंतजर थे। सिक्योरिटी ने मौसम की खराबी की वजह से इन्हें प्रवास की इजाजत नहीं दी। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर का दौरा रिशेड्यूल होगा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के दौरा इस्लामाबाद की तारीखों का अब दोबारा ऐलान किया जाएगा। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, आपको बताएं बकर में तेज रफ्तार बस सामने आने वाली कार पर चढ़ गई, जिसके नतीजे में 4 अफराद मौका पर दम तोड़ गए। हादसा बकर के MM रोड चांदनी चौक के करीब पेश आया। रावलपिंडी से कोयटा जाने वाली तेज रफ्तार मुसाफिर बस ओवरटेक के दौरान सामने आने वाली कार पर चढ़ गई। हादसे के नतीजे में कार में सवार 4 अफराद जान बहक हो गए, जबकि बस ड्राइवर मौका से फरार हो गया। पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने कार को काट कर जान बहक अफराद की लाशें निकाल ली। PDM हुकूमत जब से आई है मुल्क में धमाकों का सिलसिला जारी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का पेशावर धमाके पर रद्द-ए-अमल, कहा कभी पेट्रोल हम बम तो कभी कोई बम, इस दहशत गर्दी की जितनी मुजम्मत की जाए कम है। खातिन रहनुमाओं की कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू, उन्होंने क्या कहा ये जानते हैं। पेशावर में जो दहशत गर्दी हुई है मस्जिद के करीब पुलिस लाइन में, और देखिए हम भी बेयारो मददगार बैठे हैं, हमारे लीडर के ऊपर भी इन्होंने इसी तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो ये अवाम को क्या चाहते हैं कि अवाम सड़कों पर आ जाए और इनके जहाँ जहाँ ये हैं इनको पकड़ ले। ये इस तरह की हरकतें करेंगे तो अवाम का बहुत गंदा रद्द अमल आएगा। खुदा के लिए कोई पाकिस्तान को बचाए और इमरान खान को लाए और हमारे पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ करें और पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करें। देखिए जी, ये जो कैंप लगा हुआ है यहाँ पर जिस तरीके से ये रियासत की मशीनरी को इस्तेमाल करके PTI के लीडर इमरान खान साहब, बल्कि वो दिलों के लीडर हैं, पूरे इस खित्ते के लीडर हैं, पाकिस्तान का नाम अगर पूरी दुनिया में कोई पहचान करवाने वाला है तो इमरान खान है। उनके लिए उनकी पार्टी की सारी ख़वातीन आम शहरी आके यहाँ पर बैठे हैं ताकि उनकी हम एक एहतजाज भी करें इस एग्रेशन के खिलाफ और उनकी एक तरह से जिसको कहते हैं ना पहरा देने के लिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वक्त हम ज़मान पार्क में खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि अवाम इमरान खान साहब के साथ इजहार यकजहती के लिए इधर आए हैं और इंशाअल्लाह ताला आप देख सकते हैं कि जब से ये मनूस गवर्नमेंट आई है बम धमाकों का सिलसिला शुरू हो गया है और अवाम के ऊपर इन्होंने पेट्रोल बम भी गिराया है और मैं समझता हूँ कि ये निकम्मे हैं और जितना ये तवील करेंगे अपने दौर को मैं समझता हूँ हालात इससे बदतर होंगे और इनको चाहिए कि जल्द अज जल्द आम इंतखाबात का इनकाद होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतरी की सूरत हाल पैदा होगी इंशाल्लाह। अभी मैं इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को
कहना चाहता हूं कि आप होश के नाउन लें और अवाम के साथ जो इन्होंने इस तरह का सलूक किया है कि अवाम फट पड़े हैं। और निगरान वज़ीर औकाफ और मजहबी अमूर बैरिस्टर सैयद अजफर अली नासिर का ऐवान औकाफ का दौरा। सेक्रेटरी औकाफ मियां इब्रार अहमद ने वज़ीर औकाफ को महकमाना ब्रीफिंग दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान शाह की इस रिपोर्ट में। निगरान वज़ीर औकाफ और मजहबी अमूर बैरिस्टर सैयद अजफर अली नासिर ने ऐवान औकाफ लाहौर का दौरा किया। इस मौका पर वज़ीर औकाफ को सेक्रेटरी औकाफ मियां इब्रार अहमद ने महकमाना ब्रीफिंग में महकमा में होने वाले तरक्याती कामों बारे बताते हुए कहा कि महकमा के सालाना बजट 680 मिलियन रुपए से सूबा भर में औकाफ के ज़ेर इंतजाम मसाजिद और दरबारों की तामीर और मरम्मत का काम जारी है। इस मौका पर निगरान वज़ीर औकाफ व मजहबी अमूर बैरिस्टर सैयद अजफर अली नासिर ने अपने खिताब में कहा कि निगरान वज़ीर आला की हिदायत पर महकमा में किसी मीटिंग्स में तवाज़े सिर्फ पानी और चाय तक महदूद रखी जाए। उन्होंने कहा कि महकमा में हर किस्म की शफाफियत को अरूज देने और करप्शन का खात्मा अवलीन तरजीह होगी। महकमा में खुदकार निज़ाम के जरिए इसकी आमदनी में इजाफा किया जाएगा। इस सिलसिला में हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। उन्होंने कहा कि तमाम ऑफिशियल्स की रोजाना की बुनियादों पर हाजिरी को चेकिंग मामूल बनाया जाएगा। वज़ीर औकाफ ने दादा दरबार का भी दौरा किया, मज़ार अक़दस पर चादर चढ़ाई और दुआ की। इस मौका पर सेक्रेटरी औकाफ मियां इब्रार अहमद, डायरेक्टर जनरल सैयद ताहिर रज़ा बुखारी, आबिद पहलवान, आमिर शहजाद रांझा, शेख जमील, ख्वाजा मुदस्सर व दीगर मेहमानान भी मौजूद थे। वज़ीर औकाफ व सेक्रेटरी औकाफ ने तमाम मेहमानान की दस्तारबंदी भी की। इस मौका पर सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल औकाफ ने वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि रियासत पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 75 साल के दौरान सिर्फ रोड सेक्टर पर फोकस किया, लेकिन रेलवे सेक्टर को नजरअंदाज किया गया। जरूरत इस अमर की है कि रेलवे जैसे इदारे पर तवज्जो दी जाए। हमने हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी। इस हवाले से उनका क्या कहना था, देखते हैं अपने रिपोर्टर अली फारूक मलिक की इस रिपोर्ट में। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान रेलवे की हालत बेहतर बनाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए अगले 60 दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों की ब्रांडिंग की दावत दी जाएगी। ब्रांडिंग के मकसद के लिए न सब तमाम आलात और मतलूबा गैजेट्स को मुनासिब तरीके से महफूज किया जाएगा। उनका कहना था, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात मान ली है, हम रेलवे की जमीन 5 साल तक कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मौजूदा हुकूमत ML1 मंसूबे पर संजीदगी से काम कर रही है, जो CPEC का मंसूबा है। वजीर रेलवे का मजीद कहना था, पाकिस्तान 184 पैसेंजर कोचेस खुद तैयार करेगा, क्योंकि हमारे पास आला तरबियत याफ्ता अमला और वसाइल मौजूद हैं। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने तकरीब में मौजूद मुंदबीन के सवालात के जवाब दिए। तकरीब में चेयरमैन रेलवे मजहर अली शाह, CEO रेलवे सलमान सादिक समेत रेलवे के अफसरान की बड़ी तादाद मौजूद थी। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, ताजिर रहनुमा मियां तनवीर अशरफी के साहिबजादे मियां इब्तिसाम तनवीर की दावत वलीमा की तकरीब मुनक्किद की गई। मियां जहीरुद्दीन बाबर, चौधरी फारूक घुड़की, मियां आमिर साजिद अली, मियां फैसल आबिद एडवोकेट समेत दीगर ने शिरकत की। मियां फिदा मोहम्मद, मियां इरफान, मियां अब्दुल मतीन मनावा समेत चीफ एडिटर रोजनामचा औसाफ हाफिज मोहम्मद इकबाल और साबिका MPA हाजी इजाज ने भी शिरकत की। शरका ने दुल्हा और दुल्हन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। डायरेक्टर जनरल LDK आमिर अहमद खान का कहना है कि कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मज़कूरा वाक़े का नोटिस ले लिया है, इदारे के मुलाजमीन की जान की हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। वाक़े के मुलज़मान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करवा कर करार वाक़े सजा दिलवाई जाएगी। आइंदा किसी को LDA के इमलाक पर कब्जा करने की जुर्रत न होगी। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर शहबाज की इस रिपोर्ट में। डायरेक्टर जनरल LDA आमिर अहमद खान की हदायत पर कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन के लिए किए जाने वाले LDA अमला पर कब्जा माफिया ने डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया और LDA के इंस्पेक्टर को अगवा कर लिया। 15 पर कॉल करने के बावजूद पुलिस बर वक्त ना पहुंच सकी। LDA के मलकियती जौहर टाउन स्कीम के प्लॉट नंबरान 786, 785, 787 और 788 ब्लॉक E पर नाजायज तामीरात के जरिए कब्जा किया गया था, जिनकी वागुजार के लिए ऑर्डर नंबर LDA/DH 8 EO 937 बातारीख 27/1/2023 LDA हाउसिंग 7 के एंटी इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर ने मुतलका अमला LDA पुलिस और मशीनरी के साथ ऑपरेशन किया।
प्लाट नंबर 788 की फ्रंट दीवार की मसमारी शुरू करते ही 40 से 50 अफराद डंडों और पत्थरों से LDA के अमला पर हमला आवर हो गए और जान से मारने की धमकियां देते हुए मुतलका इंस्पेक्टर मलक जुल्फकार को मारते हुए उठाकर अंदर ले गए। मज़कूरा इंस्पेक्टर ने मुश्किल से भागकर अपनी जान बचाई और फौरी तौर पर मुतलका थाना जौहर टाउन पहुंच गया और कब्जा माफिया के सरकर्दा गुंडों हाफिज कोसर, शफीक, बाबर खर्ल और दीगर 40 नामालूम हमला आवरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्तगासा जमा करवा दिया। सोचने वाली बात यह है कि लाहौर शहर के सेंटर में बदमाशी का ये तूफान कौन सा इदारा रोकेगा? सरकारी इमलाक के कब्जा कौन वागुजार करवाएगा? डायरेक्टर हाउसिंग 7 सप्तैन रजा कुरैशी का कहना है कि इदारा ने कानून के मुताबिक अपने प्लाट वागुजार करवाने के लिए ऑपरेशन किया है, जबकि कब्जा माफिया ने अमला के साथ बदतमीजी और बदमाशी करके कानून को अपने हाथ में लिया है। इदारा इनके खिलाफ मुकम्मल कानूनी कार्रवाई अमल में लाएगा और हर सूरत LDA के मल्की। और अब कुछ खबरें खेल के मैदान से आपको बताएं, साबिक चीफ सिलेक्टर शाहिद खान अफरीदी ने कहा है कि कौमी टीम के लिए गैर मुल्की कोच की जानिब से ऑनलाइन कोचिंग का तस्वुर समझ से बालातर है। हर दौर में कप्तान की जाती पसंद और नापसंद होती है। पाकिस्तान क्रिकेट को दुआम बख्शने के लिए ग्रास रूट पर काम करना जरूरी होगा। ख्वाहिश है कि अबतर हुए खिलाड़ियों को बेहतरीन तरबियत फराहम की जाए। मुल्क की बका और तरक्की के लिए सख्त इक़दाम करना इंतहाई जरूरी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक टेस्ट कप्तान शाहिद खान अफरीदी ने कहा कि पेशावर वाक़े पर बहुत अफसोस हुआ। आज और कल का दिन कौम पर बहुत भारी गुजरा। लसबेला को हार और पेशावर के वाक़यात अफसोसनाक हैं। पाकिस्तान में कामयाबी का दौर आना चाहिए। मुस्तकबिल के लिए मुश्किल फैसले करना पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि PSL 8 से कबल कोयटा में नुमाइशी मैच का इनेकाद खुशाइंद है। कामयाबी से मस्बत पैगाम जाएगा। पाकिस्तान टीम की ऑनलाइन कोचिंग बात समझ से बालातर है। सिर्फ गैर मुल्की कोच ही क्यों, पाकिस्तान में भी काबिल और अहल लोग हैं। पाकिस्तान की टीम में तगड़े ग्रुप का वजूद नहीं देखा। हर कप्तान की जाती पसंद और नापसंद होती है। मेरे दौर में भी जाती पसंद और नापसंद होती थी। उन्होंने कहा कि चीफ सिलेक्टर की जिम्मेदारी बहुत अहम होती है। पेशावर ज़ुल्मी से दूर नहीं हुआ था। हर काम का एक अपना तरीक़ाकार होता है। शाहिद अफरीदी ने मजीद कहा कि मुल्क बड़ी कुर्बानियों से बना है। अब तरक्की का वक्त है। मुल्क को आगे बढ़ाना है तो जिम्मेदारियों से काम लेना होगा। हमें क्रिकेट में से सियासत को अलग करना होगा। मुल्क को आगे बढ़ने के लिए हर इदारे को मजबूत फैसले लेना होंगे। इसी के साथ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़।